विधानसभा चुनाव आ रहा है तो जीतन राम मांझी का स्वर जो है कि हमारी ताकत को कम मत आंकिए। चिराग पासवान को उन्होंने चिढ़ाया है तो 40 सीट का दावा कर रहे हैं तो एनडीए को महंगा पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना, लोगों को बधाई देना, यह भी बहुत सियासी कहानी कह दी है। इस ताकत का कहीं महागठबंधन तो फायदा नहीं उठा लेगा। दूसरी ओर एक ही दिन बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल का यह बयान आना, लेकिन इतना जरूर तय लग रहा है कि जीतन राम मांझी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मांझी ने दिखाई ताकत, आखिर किसको? चिराग को। तो आज इसी खबर को समझिए और इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। अच्छा सर, वाकई में यह जो लोग कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम जीतन राम मांझी का पटना में हुआ, उनकी पार्टी का दलित समागम, तो इसके माध्यम से उन्होंने जो ताकत दिखाई है अपनी, वह चिराग पासवान को दिखाई है। चिराग पासवान को उन्होंने चिढ़ाया है। देखिए, दलितों में बिहार में जो है ना, मैं बड़ा तो मैं छोटा, बड़ा मैं बड़ा तो मैं बड़ा की लड़ाई चल रही है। चिराग पासवान के पास वोट है, पासवानों का 6% लगभग। यह वोट जो है शुरू से है, रामविलास पासवान जब थे जीवित उस समय से है लोजपा के साथ। चिराग लोजपा का विभाजन हुआ तब भी चिराग के साथ यह वोट जुड़ा रहा, जबकि पारस इस पर दावा करते रहे, पशुपति कुमार पारस दूसरे गुट के। लेकिन लोकसभा चुनाव में यह साबित हो गया कि नहीं, पासवानों का जो 6% 6.5% वोट है वह चिराग पासवान के साथ। उसके बाद से चिराग पासवान की जो है एनडीए की राजनीति में धौंस पट्टी चलने लगी। जितनी सीट उन्होंने मांगी लोकसभा में भी मिल गया, अब विधानसभा में भी मांगी जा रही है। संभावना है उसमें 19-20 करके जो है चिराग की मांग मान ली जाए। और इधर जीतन राम मांझी को 1 सीट लोकसभा में मिली। ठीक है, उस समय कहा गया कि भाई बहुत कसमकस है सीटों का, तो 1 सीट से मांझी संतोष कर लिए, गया संसदीय सीट से स्वयं लड़े और हाँ ना के बीच में जीत भी हासिल कर ली। उसके बाद उपचुनाव हुआ इमामगंज, जहाँ से वह पहले विधायक रहते थे। उसमें जब प्रचार करने का सवाल आया, उनकी पत्नी दीपा मांझी थी, वहां से करते। संतोष सुमन की पत्नी, तो सुमन की पत्नी इनकी पुतौ, जीतन राम मांझी की बहू और संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी। तो उसके प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए, तो वहीं से यह मतलब ट्विस्ट है। अच्छा, उसके बाद से जो है दीपा मांझी जीत भी गई। लोग बहुत कयासबाजी कर रहा था कि पासवानों का वोट मट जाएगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि हम की ओर से पासवानों का जो है पासवान प्रत्याशी उतार दिया गया था। तो ये कयासबाजी थी उपचुनाव में दीपा मांझी हार जाएगी जी। और पासवानों का वोट चूंकि इनके साथ है, किसके साथ? चिराग पासवान के साथ, तो वोट नहीं मिलेगा और दीपा मांझी हार जाएगी। लेकिन दीपा मांझी जीत गई, एनडीए की संयुक्त ताकत से दीपा मांझी जीत गई। चिराग पासवान नहीं गए, या गए इसको लेकर आलोचना भी नहीं हुई। जीतन राम मांझी ने भी कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव आ रहा है तो जीतन राम मांझी का स्वर जो है एक ही ओर जा रहा है कि हमारी ताकत को कम मत आंकिए, मेरी भी ताकत है। और मुसहरों की संख्या का भी उन्होंने जिक्र किया था। हम भी 4.5-5% हैं, हम भी कम नहीं है। तो 40 सीट का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहा है कि कम से कम 20 सीट मिलना ही चाहिए। अब पटना में उन्होंने आज
दलित समागम किया, अपनी पार्टी की ओर से किया, हम पार्टी, जिसके मात्र 4 विधायक हैं और 1 सांसद, 1 मंत्री भी है राज्य सरकार में, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं। सम्मिलित ताकत अगर देखी जाए तो आज पटना के गांधी मैदान में जो आयोजन हुआ, अगर उसमें संख्या की बात करें तो लाख पहुंचा कि 1000 पहुंचा, यह अलग बात, लेकिन पहुंचने वालों में जो उत्साह दिखाई पड़ा और जीतन राम मांझी के चेहरे पर जो खुशी नजर आई, उससे लग रहा था कि जीतन राम मांझी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, खास करके दलित समाज में। उन्होंने दलितों की एकजुटता की बात की और कहा कि राजनीति की चाबी अपने हाथ में लो। अम्बेडकर भी कहा करते थे 30% हम लोग हैं, एकजुट रहेंगे तो हमारी मजबूत ताकत होगी। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। और सभा में मुख्यमंत्री भी पहुंचे, समागम में मुख्यमंत्री पहुंचे तो मुख्यमंत्री भी देखकर थोड़ा सा गदगद हो गए। उन्होंने बधाई भी दी जो वहां लोग आए थे दलित समाज को। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। सम्राट चौधरी की खूब बड़ाई की जीतन राम मांझी ने, कहा कि हमारे मंत्री परिषद में थे, पटना में जो आज स्मार्ट अति बन रहा है मेट्रो, उसकी कल्पना इन्होंने ही की थी, उसका रोड मैप तैयार किया था, तो इन्हीं को श्रेय मिलना चाहिए। तो बहुत तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन जो लबोलुआब है वह है एनडीए में आगे जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें उनको नजरअंदाज नहीं किया जाए, इसका उन्होंने इजहार जो है आज गांधी मैदान से कर दिया। अब देखना है कि एनडीए में सही में मांझी को वह तरजीह मिल पाती है जो चिराग पासवान को मिलती है, या लोकसभा चुनाव की तरह फिर इन्हें हाशिए पर रखा जाता है। 4 सीट है तो 2-4 सीट और बढ़ा के दे दिया जाए और मांझी जी को शांत कर दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तब जीतन राम मांझी का क्या रुख होगा। गांधी मैदान ने आज इसका संकेत दे दिया, मौन रहकर। खुले तौर पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, दलितों की एकजुटता की बात की, सिर्फ एकजुटता की और अपने हक की के लिए आवाज उठाने की। सर, तब तो जो उत्साह और उमंग की बात आप कह रहे थे कुछ देर पहले, तो एनडीए को महंगा पड़ जाएगा। हाँ, एनडीए में जीतन राम मांझी ने दिखा दिया कि हम भी एक राज्य के दलित नेता हैं, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं है। तो सर, इसका क्या संकेत हुआ कि इसका मतलब तो एनडीए के लिए बढ़िया भी कह सकते हैं कि मांझी के पास भी ताकत, चिराग भी बाहुबली, तो ये तो बढ़िया है ना कि टकराव क्या। हाँ, टकराव तो दोनों में चल ही रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर और अप्रत्यक्ष तौर पर। नवादा अग्निकांड के बाद से तो ज्यादा ही हो गया था मामला, क्योंकि जो पीड़ित थे वह रविदास समाज से थे और दूसरे समाज से थे, और जिन पर आरोप लगा हुआ पासवान समाज से थे। तो यहीं से दोनों में शुरू हुआ था टकराव, जो धीरे धीरे बढ़ते चला गया और उपचुनाव में साफ दिखाई पड़ने लगा। तो जीतन राम मांझी का यह प्रयास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहुंचना, लोगों को बधाई देना, है ना, यह भी बहुत सियासी कहानी कह दी गई वहां से। अब कहिएगा क्या कहानी है। नीतीश कुमार जी को लेकर सीएम फेस तो कहता है लोग कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, भाजपा की ओर से कहा जाता है 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन सीएम फेस का जब सवाल आता है, इस पर तरह तरह की बातें उठती हैं। आज भी जो है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कह दिया, यह संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा, चुनाव इनके ही चेहरे पर लड़ेंगे, इनके ही नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। लेकिन सीएम फेस के बारे में जो निर्णय होगा वह संसदीय बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। बाद माना कि उन्होंने पलटी भी मारी,
कि नहीं नहीं वो तो पार्टी का ये है, नियम है, वो है, कायदा है, क्या कहाँ कह के पूरा दिस दैट कर दिए। दट कर दिए। लेकिन हाँ लबो लुआब उनका है। और आपको याद होगा कि परसों हाँ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने यह आवाज उठाई कि मेरे पिताजी को सीएम फेस घोषित किया जाए। तो एक तरफ नीतीश कुमार के पुत्र एनडीए की ओर से 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाने की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी ओर एक ही दिन बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल का यह बयान आना, ये सब अगर तमाम प्रकरणों को मिला दीजिए तो इसमें आज जो दलित समागम हुआ उसमें नीतीश कुमार का पहुंचना, वहां बधाई देना, ठीक है, कम ही ये के लिए मतलब समय के लिए वह रहे। और यह क्या ऐसबाजी भी की जा रही है कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन का विभाग जो है ले लिया गया है, 2 विभाग जी कम हो गया। एकमात्र विभाग उनके पास बचा रह गया, लघु जल संसाधन विभाग। तो इसको लेकर भी जो नाराजगी है उसको दूर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन संतोष सुमन ने आज क्या कह दिया कि कोई नाराजगी नहीं है, हमसे पहले पूछ ली गई थी और विभागों का बंटवारा जरूरी था, इसलिए इसको लेकर कोई विवाद नहीं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की उपस्थिति यह कह गई कि हमारे और जीतन राम मांझी के बीच में कहीं कोई अंतर नहीं है, मनभेद नहीं है, ना मतभेद। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि मांझी तो उत्साह में कार्यक्रम उनका सफल रहा, कोने कोने बिहार के अलग अलग जगहों से उन्होंने लोगों को जुटा लिया, दलित समाज के लोगों को। अब ये है कि अगर इफ एंड बट, क्योंकि राजनीति है, सियासत है, अगर इस सियासत में कुछ इफ एंड बट वाली बात आती है तो इस उत्साह का, इस ताकत का कहीं महागठबंधन तो फायदा नहीं उठा लेगा? माने इसकी संभावना है कि नहीं है? आखिर नूरा कुश्ती जो भी होगी सब एनडीए में ही होगी। जीतन राम मांझी जो कहते हैं अभी तक जो है उनका कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी के सब कुछ कहते हैं, साथ रहेंगे। हाँ, तो इससे यह नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर तय लग रहा है कि जीतन राम मांझी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है सीटों के बंटवारे में। इसका जो है आभास आज उन्होंने दे दिया। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर मांझी ने पटना में किसको ताकत दिखाई। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।